शांति। भगवान की रचना, ये सृष्टि बहुत सुंदर है और इस सृष्टि की विशेषता है, यहाँ वैरायटी है। दूसरा, हर वस्तु तब उपयोगी है जब वो संगठन में है। बगीचे में केवल एक फूल है, उसको तोड़ लिया, वो भी खुशबू देता है, वो भी हम अपने कहीं अटका लेते हैं, बालों में, साड़ी में, किसी पिन में, बहुत सुंदर लगता है। वही फूल जब एक गुलदस्ते में आ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही फूल जब एक माला में पिरोया जाता है तो वह माला भी कीमती हो जाती है और भगवान पर चढ़ाई जाती है। बिखरे हुए मोती भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मोतियों की माला गले में पहन लो तो बहुत सुंदर लगती है। इसको कहते हैं संगठन और सहयोग। इस संसार का नियम है संगठन में रहना, संगठन में चलना, संगठन को बना के रखना। उसके लिए जो शक्ति है वह शक्ति है सहयोग। संगठन कैसे बनेगा? एक का मुंह इधर, एक का मुंह उधर, तो लोग कहते हैं ये 36 का आंकड़ा है। आपने जो कहा उसको मैंने विचार किया और उसको और कैसे सुंदर बना सकते हैं उसमें सहयोग दिया, तो कहेंगे लो बहुत बढ़िया बात, बहन ने मेरे विचार को करने के लिए अपना सहयोग दिया। विचार आपका था, एप्रिसिएशन दूसरे के सहयोग की है। मोतियों की माला तब बनी जब वो न दिखाई देने वाला धागा उसमें पिरोया गया। तो जीवन सहयोग और संगठन का नाम है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। कहते हैं एक बार इन 5 अंगुलियों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा ये था कि कौन बड़ा। तो अंगुली पहली ने बहुत अच्छा तर्क दिया, भगवान ने स्वदर्शन चक्र मुझ पर चलाया इसलिए मैं बड़ी हूं। दूसरी ने लॉजिक दिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप नाप के देख लीजिए, मैं तो हूं ही बड़ी। तीसरी की बारी आई तो इसने बोला, अरे जब कोई शुभ कार्य होता है, तिलक लगाया जाता है, तिलक दिया जाता है, तो तिलक के लिए यही अंगुली प्रयोग में लाई जाती है। ये 3 की बातें सुन रही थी। ये चौथी छोटी सी उंगली बड़ी इतराई और इतरा कर कहती है, अरे भगवान ने भी पर्वत कहाँ उठाया, इस अंगुली पर उठाया। यह है सहयोग की अंगुली। चारों के आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे थे और ये अंगूठा मास्टर सुन रहा था। इसने चारों की सभा बुलाई और कहा, अच्छा मैं एक ये बूंदी का थाल देता हूं, एक एक अंगुली अपनी इंडिपेंडेंट लड्डू बनाएगी।
बूंदी का थाल रख दिया गया। एक एक अंगुली ने कोशिश की कि लड्डू बनाए। आप करके देख लीजिए, क्या एक अंगुली लड्डू बना सकती है? जब सबने ट्राई किया और लड्डू नहीं बना, तो अंगूठे ने कहा मिल के लड्डू बनाओ। चारों अंगुलियों ने मिल के लड्डू बनाया। अंगूठे ने भी सहयोग दिया और बहुत सुंदर बूंदी का लड्डू बन गया। आपको लगेगा सचमुच ये जीवन एक सहयोग की ही तो गाथा है। जीवन बहुत लंबा है। जीवन एक यात्रा है। जीवन एक संघर्ष है। इसमें सहारा देने वाला एक सहयोग है। मनुष्य के पास उसकी मनोवृत्ति है, परिस्थिति उसके आगे आती है, अपने स्वभाव अनुसार उस परिस्थिति को देखता है और हल करने की कोशिश करता है। मनोवृत्ति जो मेरी चाहना है, मैं क्या कैसा देखना चाहती हूं, फिर आगे मेरा जो स्वभाव है, नेचर है, वो भी कोऑपरेट करता है या नहीं करता है। वो हर स्थिति परिस्थिति को एक समस्या बनाता है या समाधान बना देता है। आपके जीवन में भी अनुभव होंगे। मुझे अपने जीवन में बहुत ऐसे अनुभव हैं। कई लोगों का सोच ही इतना स्मूथ होता है, इतना स्नेह भरा होता है। आप उनके आगे कोई समस्या ले जाइए कि भाई ये समस्या है, आप बताओ क्या करें। वो कहता है ऐसे क्या बात है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मुंह से अनायास निकल आता है, अरे ये तो बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है। सुलझा हुआ किसको कहा? जिसकी सोच बड़ी सुंदर थी, जिसने बड़ी सी बात को भी छोटा बना दिया। दुनिया में भी कहते हैं कोई तो राई का पहाड़ बना लेता है और कोई पहाड़ को राई बना लेता है, और राजयोगी राई को रुई बना लेता है। क्योंकि राई फिर भी थोड़ी हार्ड है, तो बहुत छोटी सी, लेकिन हार्ड है। और अगर राई को हम रुई बना दें और रुई को ऐसे हाथ पे रख के जरा आप एक फूंक लगाइए, रुई उड़ के वो चली जाएगी। तो सहयोग वो चीज है जो हर समस्या को रुई की तरह उड़ा देगी। तो सहयोग गुण भी है और सहयोग शक्ति भी है। हर संगठन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग की शक्ति चाहिए, और संगठन में अपना सहयोग देने के लिए सहयोग का गुण चाहिए। सहयोग कई प्रकार का है। कभी हम तन से, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो हम उसको जाकर अपना सहयोग देते हैं, कार्य करने में, कोई मैनेजमेंट करने में, कुछ अरेंज करने में सहयोग दे देते हैं। कभी धन का सहयोग, हम किसी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, रोटरी है, लाइन है, जेसीस है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं गरीबों को कंबल बांटने, हम भी उसमें थोड़ा सा सहयोग दे देते हैं। ये स्थूल सहयोग है, ये देना आसान है। तन से, धन से, अन्न से, वस्त्रों से अनेक प्रकार का सहयोग है। यह भी आवश्यकता अनुसार देना जरूरी है। लेकिन एक सूक्ष्म सहयोग है, और वह सहयोग है सदा सबके लिए शुभ भावना रखना,
आप देखिए, बच्चा आज स्कूल जा रहा है, कहता है माँ आज मेरा पेपर है। माँ कहती है अच्छे से करके आना। बड़े भाई बहन हैं, पापा है, बच्चे को कहते हैं विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चा बड़ा खुशी खुशी से जाता है, पेपर करता है, वापिस आता है, खुशी खुशी आता है, कहता माँ आपने मुझे कहा था ना अच्छा करके आना, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्या चीज थी? माँ के शब्दों ने, बाप के शब्दों ने, भाई बहनों के शब्दों ने केवल उसको एनकरेज किया। ये नहीं कहा अरे पेपर है ध्यान से करना, सोच के करना। अगर आप ऐसा कहते तो बच्चा टेंस हो जाएगा। सबने कहा विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छा अच्छा करके जाना। किसी ने कहा रे तुम बहुत बहादुर हो, अच्छा होगा पेपर। उसी एक शब्द ने उसके अंदर उमंग भर दिया। ये उमंग भरना, ये सहयोग है। मनुष्य कोई कोई बड़ी स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। जब अपना काम हो गया तो मुंह फेर लिया। लोग कहते हैं कि बड़ा मतलबी है, लेकिन कहावत है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कार्य करने के लिए संगठन, सहयोग चाहिए। जो मनुष्य पूरा जीवन भर इतना इतराता है हर बात पर, मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास बहुत सी डिग्रीज हैं, मेरे पास दुनिया की हर सुविधा है, मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया, सब दिया है। लेकिन वह भी जब इस दुनिया से विदाई लेता है, जाता है, तो उसे भी 4 कंधों की आवश्यकता पड़ती है। सारी जिंदगी इतराता रहा, अकेला चलता रहा। एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली, ज्ञान का संदेश देने गई थी। सो कॉल्ड बहुत ही रिच पर्सन थे। मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं, क्या करते हैं। उसने अपना अनुभव सुनाया। बड़े मैच्योर पर्सन थे। कहते बहन जी मेरे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है, और मेरी अपने समाज में, अपने शहर में, लोगों के बीच में वाह भी बहुत है। सब कहते हैं आप जैसा समाज सेवी कोई नहीं, आप जैसा दानी कोई नहीं, आप जैसा कोऑपरेटिव कोई नहीं। मैं भी खुश होता हूं। लेकिन उसने खुद कहा मेरे जीवन की एक विडंबना है, मेरे बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं, 3-4 बच्चे थे, मैं यहां अकेला हूं। जब भी कोई उपलब्धि होती है, लोग मालाएं पहनाते हैं, गले मिलते हैं, ताली बजाते हैं, उस समय मुझे बहुत सूनापन लगता है। मुझे लगता है मेरा कोई भी अपना नहीं है जो ये कहे कि अरे तुमने समाज में इतना नाम किया हमारा, हमारे परिवार का। और ये बात मुझे बहुत अखरती है। आपको भी शायद सुनकर ऐसा लगेगा। समाज में बड़ा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मेहनत, संघर्ष से मनुष्य कुछ बनता है, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य ना हो, उस समय उसको बहुत अखरता है। सारी दुनिया वाह वाह करती है, अपना कोई आकर नहीं कहता भैया, बेटा, चाचा, आपने तो बहुत नाम कमाया है, आपके कारण हमारा भी नाम हो गया है। उसको उस समय बहुत दुख होता है। सहयोग वो शक्ति है जीवन की, जिस पहले स्टेप पर चढ़ने से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के सहयोग से आगे बढ़ता है, पलता है,
स्कूल में जाता है, टीचर्स के सहयोग से वो पढ़ता पढ़ता क्या से क्या बन जाता है। किसी का अपना स्कूल हो, मैं खुद प्रिंसिपल हूं और मैं कहूं नहीं मुझे स्टाफ नहीं चाहिए, सर्वेंट्स नहीं चाहिए, ऑफिस को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में कोई नहीं चाहिए, क्या स्कूल चल सकता है? कभी भी नहीं। अच्छे स्कूल के लिए अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। स्कूल बहुत अच्छा हो पर बच्चे ना हो। तो हम सब एक दूसरे पर आधारित हैं। कहा भी गया है ये विश्व एक संसार है, तो ये संसार एक परिवार है। ये परिवार की भावना अगर हमारे अंदर में पैदा होगी तब हम एक दो को सहयोग दे सकते हैं। वो चाहे व्यापार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे अपना परिवार हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वो एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो। अकेला एक डॉक्टर तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकता। ऑपरेशन करने वाला एक सर्जन होगा, एनेस्थीसिया देने के लिए दूसरा डॉक्टर होगा। उस समय कई चीजें पकड़ाने के लिए, कई चीजें देने के लिए कोई नर्स चाहिए। आप देखिए एक ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर के साथ कितने हेल्पर चाहिए। तो ये संसार का नियम है। हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना हम आज ये बात पक्की कर लें कि मुझे सबके साथ सहयोगी बनना है। बहुत बार मनुष्य जब किसी मुसीबत में होता है या किसी चैलेंज को मीट करने जाता है और अपने मित्रों से मिलता है तो कहता है बस आप तो मेरे लिए दुआ करना। केवल दुआ का सहयोग मांगता है। तो क्या आज हम भी अपने मन से पूछें, क्या हमें भी दुआएं चाहिए? दुआएं मनुष्य की हैं, दुआ उस ऊपर वाले की है। तो मनुष्य की दुआएं भी चाहिए। हम किसी को कुछ दे ना दें, हो सकता है मेरी आयु बहुत हो गई है, शरीर इतना कोऑपरेट नहीं करता है, लेकिन जो भी मेरे पास आए मैं खुशी के दो बोल बोलूं। और कोई भी आए तो एक ही रोना, मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा। बताइए मेरा वातावरण कैसा होगा? हम शब्दों से भी सहयोग देते हैं, भावनाओं से भी सहयोग देते हैं। कोई आया, हमने उसको केवल ऐसे ही सिर हिला दिया, आइए, तो ये आंखों का भी सहयोग है, इशारों का भी सहयोग है। तो वही जीवन श्रेष्ठ है जिसके अंदर स्नेह है, सहयोग है। वो मरने के बाद भी एक ऐसा अविनाशी खाता है जिसको भरता रहता है, और वो खाता है हमारा दुआओं का खाता। चाहे कोई गरीब हो लेकिन बड़ा अच्छा व्यक्ति है, समाज सेवी है, सहयोगी है, वो मर जाता है, सब आकर कहते हैं अरे ये व्यक्ति बड़ा अच्छा था, सबको सहयोग देता था। तो ये जो कहा अच्छा, वो दुआएं जमा कर रहा है। तो हम मरने के बाद भी दुआएं लेते रहें। पैसे का अकाउंट तो हम छोड़ जाएंगे, जिसको मैं हंसी में कहती हूं कि झगड़े की जड़ छोड़ जाएंगे। पीछे से बाल बच्चे लड़ेंगे, प्रॉपर्टी बांटेंगे और कहेंगे हमारा माँ हमारा बाप क्या छोड़ गया, हम भाई बहनों के लिए एक लफड़ा छोड़ गया। मकान होगा, एक ने ज्यादा ले लिया, एक ने कम ले लिया, तो भी कहेंगे। लेकिन जो हमने सबको दुआएं दी, हमने सबको आशीर्वाद दिया, वो कहेंगे अरे वाह, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। कई बार हम कहते भी हैं हम तो बड़ों के आशीर्वाद से चल रहे हैं, हमारे बड़ों की दुआएं हैं।
हमारे बड़ों का वरदान का हाथ हमारे सिर पर है, जिससे हम बहुत अच्छा अपने जीवन में चल रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर एक धागे की तरह जहां भी हम रहते हैं सहयोग की माला बना के रखें। चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, नौकरी पेशा हो, कहीं भी है, समाज है, संगठन है, वही अपने साथ दुआएं लेके जाएगा जिसने सबको जोड़ कर रखा है। और आपको एक मैं आज सूक्ष्म विधि बताना चाहती हूँ कि आप कैसे इस संसार को सहयोग देकर अपना दुआओं का खाता जमा कर सकते हैं। राजयोग में एक विधि है जिसको हम कहते हैं साकाश देना, योगदान देना। अगर हम सवेरे शाम एक नियम बना लें कि मुझे 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम, बस एक काम करना है। आप किसी को भी मानते हो, लेकिन ये भावना रखनी है, कौन सी, कि जो भी लोग इस संसार में हैं, चाहे जानते हैं या नहीं जानते हैं, और जितना भी ये बड़ा ब्रह्मांड है, प्रकृति है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिससे हम इतना कुछ लेते हैं, इनको मैं सबको सहयोग के वाइब्रेशंस देती। तो साकाश माना है सहयोग के, दुआओं के वाइब्रेशंस देना और अपने लिए दुआएं जमा करना। भारतीय संस्कृति में तो कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके कल्याण की भावना की गई है, सर्वे संतु निरामय। तो क्यों नहीं हम सवेरे शाम बैठकर उस सर्वशक्तिवान के आगे बैठें और अपने मन की पूरी शक्ति को एकाग्र कर लें और पूरे विश्व को, प्रकृति को योगदान दें। आइए एक प्रयोग करें। मैं कुछ भावनाएं आपके आगे शब्दों में रखूंगी, आप उन शब्दों को अपने भाव रूप में समाते जाएं, अपने भाव से उनको प्रकट करें। साकाश देना या वाइब्रेशंस देने की प्रक्रिया ये है, आप मन ही मन विचार करें, मैं आत्मा इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने आई, अनेक जिम्मेवारियों को निभाने आई, अपना पार्ट अच्छे से निभाऊं, उसके लिए हे सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, सारे विश्व की आत्माओं को मैं शक्तियों का दान दे रही हूं। महसूस कीजिए, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा मुझ सूक्ष्म आत्मा को अनेक शक्तियां दे रही हैं। पिता परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां मैं सारे विश्व में फैला रही हूं। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी दान दे रही हूं। ये प्रकृति के पांचों ही तत्व सदा शांत रहें, प्रसन्न रहें, सहयोगी बने, सेवाधारी बने। संपूर्ण एकाग्रता से एक निष्ठ होकर
परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को पूरे विश्व में फैलाई। अपने आसपास के साथियों को विशेष रूप से शुभ भावनाओं का दान दें। परिवार के सर्व सदस्यों को शुभ भावना का दान दें, सहयोग दें। ये परिवार के सब सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। मैं आत्मा पूरे विश्व के लिए, प्रकृति के लिए सहयोगी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, सर्व का भला, सब स्वस्थ रहे। इस प्रकार से यदि हम रोज सवेरे कम से कम 10-15 मिनट और सायंकाल भी विशेष रूप से बैठकर ये वाइब्रेशंस का सहयोग सबको दें, आप कुछ दिन करके देखिए। चाहे इसको लिखें कॉपी पेन लेके, सर्व का भला, सहयोग दीजिए, शुभ भावनाओं का सहयोग दीजिए। दिन में रोज 100 बार लिखिए। आप कुछ ही दिन में पाएंगे आपके चारों ओर बहुत सुख शांति का माहौल, वातावरण तैयार हो गया है। आप परिवार, समाज, विश्व के श्रेष्ठ सहयोगी बने, जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु के साथ योग लगाने वाले राजयोगी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।